पश्चिम बंगाल की, जहां 60 लाख विवादित मामलों के निपटारे के लिए सुनवाई लगातार जारी है। और अभी तक अगर हम देखें तो 38 लाख मामलों का निपटारा भी हो चुका है और 22 लाख मामले अभी बाकी हैं। तो वहीं बीते कल रात तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी गई। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है, 23 अप्रैल और उसके बाद 29 अप्रैल, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि चुनाव आयोग का लक्ष्य है पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव कराना, जिसके लिए कई कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, ट्रांसफर किए गए, तबादले हुए। आखिर क्या है चुनाव आयोग का पूरा प्लान, जानेंगे अपने संवाददाता से भी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर पर एक और लिस्ट। तो जी हां, एसआईआर को लेकर एक और सप्लीमेंट्री लिस्ट इस समय जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे लगातार, क्योंकि अब तक 60 लाख में से 38 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सीईओ वेबसाइट पर ये जो पूरी तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो इस समय उपलब्ध है। हालांकि 60 लाख में से अगर हम देखें तो 22 लाख मामले अभी भी लंबित हैं। 22 लाख मामलों को लेकर के सुनवाई अभी भी जारी है और बहुत जल्दी उसको लेकर भी लिस्ट हम सभी के सामने होगी। हालांकि आज ये तीसरी लिस्ट है। इससे पहले पहली लिस्ट की अगर हम बात करें, पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जो कि 23 मार्च को प्रकाशित की गई थी, उसके बाद में दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट आई 27 मार्च को और अब बीते कल यानी कि 28 तारीख को तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट हम सभी के सामने आई। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के अगर प्लान की बात करें तो वो भी आपको बता दें, क्योंकि पुलिस को पूरा फ्री हैंड इस समय दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसमें कहा गया है कि सेक्शन 58A और 135A का डंडा चलता हुआ नजर आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। इसके साथ ही वेबकास्टिंग की पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। पूरा कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग होगी। इसमें आरओ, डीओ, सीओ स्तर पर सीधे तौर पर निगरानी होगी जब मतदान होगा। सीईसी भी मॉनिटरिंग इसकी कर सकते हैं जब मतदान होगा, तो क्योंकि 2 चरणों में मतदान होना है और हर बूथ के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर कैमरे लगेंगे, जिससे कि चुनाव जो है, जो मतदान हो वो पारदर्शिता के साथ हो। कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर बूथ के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। हर बूथ पर 2 एआई सक्षम कैमरे भी जरूरी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कैमरे हैं वो भी वहां पर लगाए जाएंगे, जिससे कि गिनती करने में आसानी हो और कई सारी चीजों से ये लेस होंगे। 360 डिग्री कैमरे लगाए जाएंगे, यानी कि वो कैमरे होंगे जो एक जगह रहेंगे, लेकिन एक जगह से ही वो 360 डिग्री टर्न लेकर के और सारी जो तस्वीरें हैं वो उपलब्ध हो सकेगी इन कैमरों के जरिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी इसमें होगी। इसके साथ ही मॉक पोल शुरू होते ही त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग होगी। सभी जिलों में कंट्रोल रूम खुले होंगे। तो ये तमाम जो बड़े कदम है वो इस समय उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। किस तरीके की पूरी प्लानिंग है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियों में भी कैमरे होंगे। क्यूआरटी की गाड़ियों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही फर्स्ट लेवल चेकिंग का भी काम पूरा हो चुका है। ईवीएम और वीवीपैट की जांच पूरी कर ली गई है 2 चरणों में, क्योंकि चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में 23 और 29 तारीख को। करीब 3 लाख यूनिट की जांच की जा चुकी है और सीईओ कार्यालय से ऑनलाइन भी निगरानी की जाएगी। इस पूरे जब मतदान होगा तब चुनाव से एक दिन पहले सख्त एक्शन भी लिए जा सकते हैं। और साथ ही मतदान कर्मियों की गाड़ियों में भी कैमरे लगाए जाएंगे कि वो गाड़ियां कब कहां जा रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर। और ऐसे में चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। 1,000 plus booths plus the 14,000 approximately auxiliary booths on the day of the poll, and these webcasting will be observed at control rooms at the level of the returning officer, then at the district election officers level, and also at the CEO office control room. So a very large number of micro observers will be engaged at the 3 tiers of control rooms who will be observing the entire proceeding in each of the booths, and each booth will be covered by one webcam inside the booth and one webcam outside the booth, which will oversee which will focus on the waiting queues of voters.
तो चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरीके से तैयारियां हैं चुनाव आयोग की जब मतदान होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके साथ ही जो गाड़ियां वहां पहुंचेंगी उनकी भी मॉनिटरिंग होगी। ये जो कैमरे लगेंगे वो एआई भी उसमें लेस होगा और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि पूरी तरह से कंट्रोलिंग की जाएगी, जिससे कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं 2 चरणों में जो मतदान होगा वो पूरी तरह से पारदर्शी हो, किसी प्रकार की कोई हिंसा इस दौरान यहां पर ना हो, इसको खासतौर पर ध्यान में रखा गया है और निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन इसके साथ ही एसआईआर सप्लीमेंट्री लिस्ट पर आर पार की तस्वीर भी अब कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस अपारदर्शी प्रक्रिया और साथ ही वैध मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे गए, ये बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के इस कदम का समर्थन करती हुई नजर आती है और कहना है कि फर्जी वोटर्स का हटाना जरूरी है, निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें सप्लीमेंट्री लिस्ट को लेकर, तो कांग्रेस कह रही है कि सूची में गड़बड़ी के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, लिस्ट को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये तमाम बातें सीधे तौर पर कही जा रही हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से। लेकिन इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। असम की विरासत और संस्कृति को सहेजती ग्रामीण महिलाएं धागों से लिख रही हैं सशक्तिकरण की गाथा। दिखाएंगे आपको कि गुजरात के गांव-गांव में कैसे चल रही है लाइब्रेरी मुहिम। तो लेकर चलेंगे आपको पूर्णिया के एक ऐसे गांव में जो बन गया है फुटबॉलर विलेज। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। ब्रेक से पहले भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं 23 और 29 तारीख को। लेकिन इसके साथ ही इस समय चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग एक एक करके सारी तैयारियां पूरी कर रहा है, जिससे कि क्योंकि सीधे तौर पर लक्ष्य रखा गया है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में वो पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और साथ ही किसी प्रकार की कोई हिंसा की खबर सामने ना आए। और इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे कड़े कदम इस समय उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि जिन जगह पर बूथ जो होंगे वहां पर CCTV लगाए जाएंगे और ये CCTV वो होंगे जिनमें AI लेस होंगे और साथ ही 360 डिग्री ये कैमरे घूम सकेंगे, यानी कि एक जगह रह के ही ये कैमरे 360 डिग्री घूम के सारी फुटेज उपलब्ध करा सकेंगे। मॉनिटरिंग यानी कि कंट्रोल रूम से पूरी मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी, हर बूथ की मॉनिटरिंग होगी कि
ताकि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने ना आ पाए। इसके साथ ही जो गाड़ियां होंगी उन पर भी सीसीटीवी और उन पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। तो सीधे तौर पर हम देखें तो ये तमाम वो कदम है जो इस समय उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव जब पश्चिम बंगाल में हुए तो उस दौरान हिंसा की कई सारी खबरें हम सभी के सामने आई थी। तो ऐसे में चुनाव आयोग पूरी तरह से कमर कस चुका है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा वाली खबर इस बार सामने ना आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इससे जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर देखिए तो तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट इस समय जारी की जा चुकी है, जिसमें से अगर हम देखें तो 60 लाख में से 38 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 22 लाख मामले बाकी हैं। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है 2 चरणों में मतदान कराने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कृतिका, देखिए जैसे कि आपने कहा कि 60 लाख में से 38 लाख का निपटारा हो चुका है और आगे चल के अब हर दिन एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकलेगा। कल 3rd सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगा और कहा गया है कि आज से कंटिन्यू प्रोसेस में हर दिन आपको एक सप्लीमेंट्री लिस्ट मिलेगा और ये माना जा रहा है कि अब बहुत जल्दी 7 लाख का जो कुल मिलाकर कितने रहे कितने कटे वो फिगर स्पष्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो ट्राइब्यूनल जो फॉर्मेशन की जो बात थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। आज जिला वारी भी हर डीओज अपने जो एसडीओ है एसडीओ लेवल में हर जगह पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप ट्राइब्यूनल के लिए जो वेबसाइट ECI नेट ऐप वहां से जो जानकारी जाना चाहिए वोटर्स के लिए उसका काम कीजिए, उसका काम शुरू हो गया है। और ट्राइब्यूनल भी अगले हफ्ते से यानी सोमवार से फंक्शनल हो जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बार काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग के तरफ से। आप पोल डे को लेकर और पोल डे के पहले भी लेकर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को लेकर, जिसमें 2 बातें हैं जो मेंशन करने के लिए काफी अहम है, जो इस बार चुनाव के लिए बंगाल चुनाव के लिए कुछ अलग है। पहला तो ये है कि बूथ के 100 मीटर दायरे में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो पहले उसको रिपोल के लिए माना जाता था, लेकिन ये बात चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बूथ के यानी पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ नहीं, पोलिंग बूथ के इलाके में जितने वोटर्स है, मानिए एक बूथ के 1800 वोटर्स है तो वो बूथ का जो दायरा है उस दायरे में भी कोई अगर हादसा होता है, अगर कोई वोटर ये शिकायत दर्ज करते हैं कि हमें बूथ को जाने के लिए रोका गया तो तुरंत उसको रिपोल के लिए कंसीडर किया जा सकता है, अगर देखा जाए कि उसमें दम है, उस बात में दम है। और दूसरी बात है ओसीज को जो है थाने के जो आईसीज है उनको एकदम ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो लोग सख्त तरह से कार्रवाई करें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब